क्लासेस का आप में आपके इसमें कितना सहयोग रहा, क्या रहा, बताइए। प्री के लिए देखिए मैंने जो किया था, पहले डायरेक्ट अपना कमांड कीजिए अच्छे से जितना हो सकता है सेक्शन बेस पे। सेक्शन बेस ही मेन है। उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र लगाइए। घटना चक्र या परीक्षा मंथन जो भी एक आती है आप उसी की यूज टू कीजिए। मैक्सिमम बार उसको रिपीट कीजिए, आपका प्री बहुत आराम से होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रहा बात आपका मेंस का, वो किसी गाइड या उससे नहीं हो सकता। मैंने जो किया था अपना सब्जेक्ट वाइज इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर फ्रेम किया, हर एक जगह से देखकर, मतलब कि क्या क्वेश्चन बेस्ट आंसर इसका क्या अच्छा हो सकता है मैक्सिमम, वो अपना बनाया और उसी को एग्ज़ाम के टाइम तक उसी को केवल रिवीजन किया और लिखने की प्रैक्टिस किया। जितना ज़्यादा आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, आप जब वहाँ बैठते हैं लिखने, हमें लगता है हम सब याद है, लेकिन जब वहाँ लिखते हैं तो भूल जाती है चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें भी नहीं वहाँ पे याद आती, इतना प्रेशर होता है। तो स्पीड में आपको इतना ज़्यादा चीज़ें लिखनी होती है। वो बहुत ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उसको अपने अपने आंसर में बनाएंगे, तो आपको अपना जब आंसर बनाएंगे तो एक कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी तैयार हो जाएगा आपका दिमाग में। उसके बाद जब उसको परफॉर्म करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार, कुछ चीज़ें छूटेंगी पहली बार आप जब लिखने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें टाइम, एक तो आपको बहुत टाइम लगेगा वही क्वेश्चन आंसर लिखने में, और दूसरी चीज़ बहुत चीज़ छूटेगी। जब आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे उसको, तब वो आपका रिपीट हो जाएगा और वो बैठ जाएगा। सडनली किसी भी प्रकार से क्वेश्चन वही पूछेंगे घुमा के, बस आगे पीछे कर देते हैं, कुछ आगे चीज़ें पूछ लेते हैं, कुछ उसमें से लैप्स कर देते हैं, लेकिन एक टॉपिक पे मोस्टेबली वही क्वेश्चन रहता है जो आप पढ़ के आए हैं। प्रैक्टिस कीजिए उसको और उसी को मैक्सिमम टेस्ट सीरीज अगर कोई चलाता है, तो नहीं चलाता तो आप डेली के एक रूटीन बना लीजिए कि 4 से 5 क्वेश्चन 1 घंटे में, क्योंकि वहाँ आपको 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन यूपी का है, अगर यहाँ का है तो 6 क्वेश्चन 25-25 नंबर का आपको करना है। तो उस हिसाब से आप 5 क्वेश्चन 1 घंटे में लिखने की कोशिश कीजिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो 3 घंटे 3 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन कोशिश कीजिए लिखने की, तब आपका कंप्लीट होगा। उसी को फॉलो कीजिए। और रही बात इंटरव्यू का, इंटरव्यू के सर से अच्छा कोई गाइड कर नहीं सकता। हमने सर के यहाँ इंटरव्यू गाइडेंस लिया। हमें बाद में पता चली थी कि सर मेंस का टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ बच्चे किए थे तो उन्होंने मुझे बताया कि इंटरव्यू और वो कराते हैं सर अच्छा। तो मैंने इंटरव्यू गाइडेंस सर का लिया और अच्छा योगदान रहा सर का, उसका मैं आभारी हूँ। सर ने जो गाइड किया सेम उसी पैटर्न पर इंटरव्यू हुआ। वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा परेशान करते नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, हम जितना डरते हैं, लेकिन वहाँ नॉर्मल फ्रेंडली वो आपसे बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वाइज बनाइए। जैसे मैंने बीपीएससी भी दिया था उसका 31 वाला मेंस, लेकिन उसमें मेरा उतना तैयार नहीं हो पाया था जीएस वाले पार्ट में, इसलिए उसमें नंबर कम थे, मेनली उसी की वजह से बाहर हुआ था मैं मेंस में। लेकिन इसमें आप देखेंगे मेरा आउट ऑफ 100 88 है। तो मैंने इसमें पूरा टॉपिक वाइज एक टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन उनके अकॉर्डिंग जो पूछ सकते हैं वो मैंने बनाया और उसी को केवल रटा। और एक नंबर का आप यहाँ पूछते हैं, आप डायरेक्टली आंसर लिखना है भी नहीं, थ्योरी है, थ्योरी में 2-4 हिस्ट्री वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप टॉपिक तैयार कर लीजिए, जहाँ से क्वेश्चन ही ज़्यादा पुटअप करते हैं उसी टॉपिक को पढ़िए और उसी को परफॉर्म कीजिए। सर कोई बुक का रेफरेंस? बुक का रेफरेंस अगर मेंस के लिए देखना चाहते हैं टॉपिक वाइज, अगर इंग्लिश में इस समय देखें तो समर्थ अग्रवाल की जो है वही चल रही है। Yes. उसमें सारा टॉपिक कवर कर रखा। आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर आप उसे ट्रांसलेट कर या समझ पाते हैं तो उसको कोशिश कीजिए। हमने तो उससे कवर किया है, उस चीज़ से अपना ट्रांसलेट कर करके जो टॉपिक हमें हमारे उसमें ज़रूरत लगी उसको हमने कर लिया। नहीं तो यही परीक्षा मंथन हिंदी की भी आती है और लॉ फाइटर या लॉ सक्सेस भी आती है, लेकिन उसमें कंप्लीट आपको आंसर किसी में नहीं मिलेगा। किसी टॉपिक पे कुछ अच्छा मिलेगा, किसी टॉपिक पे कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको आंसर अपना ही बनाना पड़ेगा टॉपिक वाइज, या टॉपिक वाइज आपका नोट्स अपना होना चाहिए। आप उसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादातर यहाँ तो हो जाते हैं, यूपी में बहुत बार हो रहे हैं। अब उनको टॉपिक वाइज सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हमारे हिंदी मीडियम में क्या है कि आपको एक कोई भी कंप्लीट नोट्स नहीं मिलेगा, उसमें आप पढ़ लो और वही लिख के आ जाओ, तो आपको बनाना अपना पड़ेगा। सर सामान्य अध्ययन के लिए सर कौन सा? सामान्य अध्ययन के लिए तो मैंने जो तैयार किया था लॉ फाइटर से किया था, उसमें अच्छा। सारा कंप्लीट था टॉपिक वाइज। उसी और बाकी कुछ जो चीज़ें नहीं थी वो गूगल से ढूंढ सर्च करके लिख लिया। थैंक यू सर। कीजिए और परीक्षा मंथन या घटना चक्र जो भी एक ऑब्जेक्टिव आती है उसी को कीजिए। जीके के लिए तो आपको अलग अलग लूसेंट कर लीजिए, जिससे भी आप कर सकते हैं। मैंने तो घटना चक्र प्री के लिए कर रखा था, तो हिस्ट्री जोग्राफी को मेरा उसी में, क्योंकि पीसीएसजे वाले में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें तो कम आते हैं, उसकी वजह से उसमें उसकी तैयारी इसमें था। इंटरव्यू में बेसिक्स पर फोकस करना चाहिए या फिर डिटेल्ड? आपको इंटरव्यू में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। जैसे मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया उसका टीपीए का 13, 14, बाकी ट्रायल कितने प्रकार के होते हैं, और महिलाओं के विरुद्ध अपराध आईपीसी में कौन से चैप्टर में, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें आपका बस स्टेबिलिटी देखते हैं कि आप घबरा रहे हो और नहीं घबरा रहे हो, आपके बोलने का वे वही सारी चीज़ें नॉलेज। बाकी मैं हूँ ना सर इंटरव्यू के लिए तो गाइड करेंगे।
इसलिए जैसे मस्तेन जी बता रहे हैं कि पहले बेयर एक्ट पे फोकस कीजिए। मान लीजिए कोई भी सेक्शन आप पढ़े कोई चैप्टर का, मान लीजिए कोई सेक्शन है, मान लीजिए 6 से लेके 55 तक, है ना, जैसे एविडेंस एक्ट तक पढ़ रहे हैं, तो 6 से 55 तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए कि अगर घटना चक्र आपके पास है, घटना चक्र से या परीक्षा मंथन जैसा मस्तेन जी बता रहे हैं, उसके बाद उससे आप क्वेश्चन बनाइए, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट जब होगा। आप उसे रिलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने जो पढ़ा है वो याद है और उसी से क्वेश्चन और उससे आ रहा है कि नहीं। आप देखिएगा कि 90% क्वेश्चन आप पढ़ा हुआ आपको याद है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं पीटी के लिए, सिर्फ कोई गाइड उठाए, घटना चक्र हुआ, परीक्षा मंथन हुआ, नारायण सिंह फिर हुआ, आप उसको मेरिट उठाए देखते हैं कि कितने में मेरिट जाएगी। अब उसी को बनाने लगते हैं और सोचते हैं कि पीटी हो जाएगा। लेकिन मेरे पास बहुत सारे लोगों का फोन आता है कि सर मेरा पीटी ऐसे ऐसे हम पढ़े नहीं हुआ। हम बोले एकदम तरीका ही गलत है पढ़ने का। तो मास्तेन जी भी टॉपर हैं भाई, सेकंड टॉपर है, आप लोगों को बता रहे हैं तो सब लोग समझ जाइए कि सबसे पहले पीटी के लिए बेयर एक्ट पे फोकस होना चाहिए, उसको अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइए। ये नहीं कि क्वेश्चन बनाए और आपका हो जाएगा, वो कोई गारंटी नहीं होती, उससे कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में नहीं है। इससे आपको बस 60% पेपर मिलेगा कि जो प्रीवियस ईयर है, लेकिन 40% अगर बेयर एक्ट आपका कमांड सही है उससे ही क्वेश्चन आते हैं नए नए। हर साल अब तो ट्रेंड हो गया कि क्वेश्चन नए बना के दे रहे हैं, पहले तो एकदम रिपीटेड क्वेश्चन आते थे, अब तो ट्रेंड है कि नए नए क्वेश्चन ऐसे एरिया से ग्रे एरिया से उठा रहे हैं जहाँ कुछ पढ़ता नहीं, अब वहाँ से भी क्वेश्चन पूछने लग रहे हैं।